जय श्री राम मित्रों, वंदे वास्तु चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। इस चैनल में हम बिना तोड़फोड़ वास्तु दोष के उपायों के बारे में आपको जानकारी देते हैं। आइए आज हम देखेंगे बच्चों के कमरे के वास्तु दोष के बारे में, यानी चिल्ड्रंस बेडरूम के वास्तु दोष के बारे में। दोस्तों, वास्तु विज्ञान के अनुसार हमारे इर्द गिर्द सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जाएं मौजूद होती है, जिनसे हम दिनों दिन प्रभावित होते हैं। इन ऊर्जाओं का हमारे बच्चों पर भी समान रूप से प्रभाव पड़ता है, जो उन्हें खुश एवं संतुलित रखने में भारी योगदान देता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि हम हमारे बच्चों के आसपास एक सकारात्मक वातावरण सुनिश्चित करें, ताकि उनका पूर्ण रूप से मानसिक, शारीरिक एवं व्यक्तिगत विकास हो सके और उनके आने वाले कल प्रगतिशील और सुखदायी हो। मित्रों, बच्चों को कभी भी दक्षिण पश्चिम हिस्से में स्थित कमरा नहीं देना चाहिए, क्योंकि यहाँ रहने से वे अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली बनेंगे और अपने से बड़े पर रौब जमाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, बच्चों का अध्ययन कक्ष पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए, क्योंकि यह दिशा शक्ति को समाहित करने और ज्ञान को बढ़ाने में सहायता करती है। अध्ययन करते वक्त बच्चे का मुख जो है वो उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इससे उनकी स्मरण शक्ति और एकाग्रता बढ़ती है। बच्चों के कमरे में बच्चों की किताबें उत्तर पूर्व दिशा में कभी भी नहीं रखनी चाहिए। यदि आप किताबों को रखना ही चाहते हैं तो पश्चिम दिशा की ओर रख सकते हैं। किताबों की रैक कभी खुली नहीं होनी चाहिए। किताबें हमेशा बंद दरवाजे वाले कांच की अलमारी में रखना शुभ होता है। खुली अलमारी या रैक में किताबें रखने से दिमाग में अवरोध उत्पन्न होता है। बच्चों के पढ़ाई के टेबल को कभी भी किताबों से नहीं भरना चाहिए। किताबों से भरा टेबल बच्चों की चिंता बढ़ाती है। क्या आपने अपना घर, फ्लैट, दुकान, ऑफिस बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च किए हैं, मगर फिर भी आपको मनचाही सफलता, सुख, समृद्धि, धन संपत्ति का लाभ नहीं हो रहा है? इसका मुख्य कारण है आपके घर का वास्तु दोष। अब घर हो या फ्लैट, ऑफिस हो या दुकान, अब हर वास्तु दोष होगा दूर। आज ही लगाइए वास्तु दोष निवारण सिद्ध हनुमान पोटली और अपने जीवन में मनचाही सफलता एवं धन धान्य सुख समृद्धि में वृद्धि पाइए। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी ऑर्डर करें, मात्र 499 रुपये में फ्री डिलीवरी के साथ। आइए अब बात करते हैं बच्चों के कमरे के बेड के बारे में। सोते वक्त बच्चे का सिर दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, जिससे शरीर के साथ धरती के चुंबकीय शक्ति का संतुलन बना रहे। बच्चे के पढ़ने के टेबल को दीवार से चिपक कर नहीं रखना चाहिए। बच्चे जहां बैठकर पढ़ाई करते हैं उनके पीछे मजबूत दीवार होनी चाहिए। खिड़की या दरवाज़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो उसे तत्काल एक पर्दे के ज़रिए ढक लीजिए। पढ़ाई से संबंधित टेबल, कुर्सी दरवाजे के सामने नहीं होना चाहिए। अध्ययन कक्ष में पर्याप्त रोशनी के इंतज़ाम होना चाहिए, मगर स्पॉटलाइट या तेज़ लाइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों की मानसिकता पे दबाव आता है और उनकी चिंता बढ़ती है। दोस्तों, किसी कारणवश आपके बच्चों का कमरा घर के वास्तु के विपरीत दिशा में बना हुआ है तो उसके लिए हम आपको एक उपाय बताते हैं। आप बच्चों के कमरों में पढ़ाई वाली जगह पर एक माँ सरस्वती और श्री गणेश जी का चित्र लगाइए। इस चित्र का मुख पूर्व या उत्तर की ओर हो, यह ध्यान में रखें। इसके अलावा आप भगवान श्री कृष्ण के मोर पंख का उपयोग भी अपने किताबें रखने के जगह पर करें। ऐसा करने पर आपके घर के बच्चों के कमरे में जो भी वास्तुदोष उत्पन्न हो रहा है उसे आप दूर कर सकते हैं।
ऐसा करने पर आपके बच्चों के कमरों का वास्तुदोष हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और बच्चों का मन पढ़ाई में एकाग्रता से लगा रहेगा। तो मित्रों, ये थी जानकारी बच्चों के कमरों के बारे में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।